ठान लेना आसान है, किसी संकल्प को ठान लेना आसान है, लेकिन उस संकल्प को जीते रहना, उस संकल्प को न तोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज वो बालक हमारे सामने इतना बड़ा हो गया कि वो मंत्रोच्चारण कर रहा है, उस बच्चे को मंत्र याद है। तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी कुछ मंत्रों के साथ अपनी शुभकामनाएं उसको देंगे। वो 100 वर्ष तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 वर्ष तक, जो वेद का मंत्र है, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। जिजी विशेष क्षतम क्षमाः, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। और यदि आप बैठ के अब कई लोगों से पूछो कि कैसे हैं आप, तो क्या कहेंगे? काट रहे हैं। तो काटने की बात नहीं की, जीने की इच्छा करें, जिंदगी को जिए, मस्ती पूर्वक जिए, कर्मों का भोग करते हुए, लेकिन कर्म में लिप्त होकर न जिए। ऐसा जीवन हम सभी जिए। वेद कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाः एवं कोई नान्य खेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म में लिप्त न हो जाए। आज समस्या ये हो गई कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम भोगों को भोग नहीं रहे हैं, भोग हमको भोग रहे हैं। पहले फोन हमारी आवश्यकता था, आवश्यकता होती थी तो ले आते थे, लेकिन आज हम मजबूर है, ये हमको बुला रहा है, हम नहीं बुला रहे इसको। हम चाहेंगे भी तो भी दूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार पंखे का हो गया, हम बिना पंखे के थोड़ी देर बैठना भी हमको भारी हो जाता है, बिना एसी के थोड़ी देर बैठना भी हमको भारी हो जाता है। तो भोगों को हम नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाए कि 100 वर्ष तक, कई लोग कहते हैं कि सेवा नहीं हो रही, कई बार कह देते हैं ना बड़े बुजुर्ग, अरे सेवा नहीं करते। मैं कहती हूँ ईश्वर से प्रार्थना करो कि 100 वर्ष तक हमारे हाथ पैर आराम से चलते रहे, हमें किसी की सेवा की आवश्यकता ही न पड़े। हम पूरी जिंदगी, कई माताओं से पूछो, माता जी आप इतनी बुजुर्ग हैं, अभी भी काम कर रही है, तो क्या कहती है? अगर बैठ जाऊंगी तो हाथ पैर टिक जाएंगे, तो बेटे लगी रहती हूँ इस चीज में। कई लोग कहते हैं ना लगी रहती है कई माताएं, क्यों? तो हमारे वेदों का यही आदेश है कि आप 100 वर्ष तक जिए, लेकिन तीनहीन बन के नहीं जिए। कई लोग कहते हैं वेद तो कहता है आराम से बैठे रहो, गरीब है तो गरीब बने रहो, कहीं नहीं कहता वेद। वेद भगवान कहता है वयम सेवा पतयो रविणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, लेकिन वो धन अन्याय से कमाया हुआ ना हो। श्रेष्ठ धन देना और दाता श्रेष्ठ धन देना, जिसमें चिंतन और मनन हो ऐसा मन देना, श्रेष्ठ धन देना और दाता श्रेष्ठ धन देना। ये वेद भगवान का आदेश है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे आगे जाके, अभी 28 सितंबर था तो बच्चे आके बता रहे आपको पता है मैडम आज क्या है? मैंने कहा क्या है? आज भगत सिंह को याद करने का दिन है। मैंने कहा अच्छा भगत सिंह को याद क्यों कर रहे हो? तो प्रत्येक बच्चा, और मुझे लगता है हम सभी जब छोटे रहे होंगे, आप बड़े बुजुर्ग विराजमान है, सबसे पहले जिस शहीद का, जिस बलिदानी का नाम पता लगता है वो भगत सिंह है। पता ही नहीं चलता कैसे पता लग गया। जब हम छोटे थे आर्य समाज जाया करते थे और भगत सिंह पता नहीं दिमाग में कहां से बैठा, अब गुरुकुल जाना है, स्वामी यति मुनि जी घर आए, उन्होंने कहा बेटों को भेज दो। भाई ने कहा मैं तो नहीं चाहता, बच्चे चोटी रख रहे हैं, नंगे पैर रह रहे हैं, कैसे रहेंगे? मैं तो मुझे गुरुकुल जाना है। क्यों जाना है ये नहीं पता, क्या पढ़ाया जाएगा ये नहीं पता, लेकिन गुरुकुल जाना है। क्यों? क्योंकि वहां बलिदानियों की जीवनी पढ़ने को मिलेगी। तो वो संस्कार कब कहाँ आपके बच्चे के काम आ जाए आपको पता ही नहीं। अब अनुष्का को इनके दादाजी ने संध्या याद करा दी। अब विचार करो, आज मैं सुबह आई, कहीं मुझे आर्य समाज के नियम भी याद है। मैंने कहा अच्छा और क्या याद है? मुझे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र भी याद है। मैंने कहा बहुत अच्छा। जिस जमाने में हम अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लटवा रहे हैं, जिस जमाने में हम अपने बच्चों को और कुछ सिखा रहे हैं, जिस जमाने में हमारे बच्चे फोन में अनाया देख रहे हैं, उस जमाने में अगर हमारे बच्चे संध्या के मंत्रों की बात करें तो हमारे लिए कितने गर्व का विषय है। मुझे लगता है दादा दादी के लिए इससे अच्छा क्षण नहीं हो सकता। माता पिता माने न माने, लेकिन दादा दादी ने जो चाहा उनका सहयोग कभी बना दिया, संध्या याद करा दी। आप विचार करो, जिस छोटी बच्ची को संध्या याद करा दी, एक बीज डाल दिया, एक पौधा रोपण कर दिया छोटा सा, और वो वट वृक्ष बनेगा तो वो क्या बनेगा? हमने
किया। हमारे बच्चे तो भी जाते ही नहीं संध्या में, हमारे बच्चे तो आर्य समाज में जाते ही नहीं, धर्म में तो उनका मन लगता ही नहीं, पबजी से फुर्सत नहीं, बड़े हो चाहे छोटे। आज समस्या ये है, आप पढ़ाने जाओ कॉलेज में, आप बच्चों से बात करो, पता क्या बात हो रही होगी उनकी, अपनी पबजी की आईडी बताओ जरा। हम बात ही नहीं करें, माता पिता पूछे पबजी क्या होता है, मैं कह यही तो समस्या है। अगर आपको पता होता तो आपके बच्चों को नहीं पता होता। आप विचार करो, जिस देश में शहीद बलिदानी भगत सिंह जैसे लोग हुए हो, जिस देश में चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हुए हो, जिस देश में महर्षि देव दयानंद सरस्वती जैसे लोग हो, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए बलिदान कर दिया, उस देश की युवा पीढ़ी पहले तो मद्यपान से फुर्सत नहीं, उसके बाद आज जो चल रहा है नशे को भी इतना प्यारा नाम दे देंगे कि लगेगा ही नहीं ये शराब पी रहे हैं। भाई शराब पीना तो बहुत देसी भाषा हो गया, वो तो पसंद नहीं है। ड्रिंक करते हैं थोड़ी बहुत, अरे भाई जहर को थोड़ा पी लो या ज्यादा पी लो बराबर ही तो है। ड्रिंक करने का मतलब क्या है? अब गांव में कोई पी के पड़ा है तो क्या कहोगे, बेवड़ा है, यही कहेंगे ना जी बेवड़ा है। और वो शहर में थोड़ा पी के आएगा तो क्या कहेंगे, हमारा बेटा थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता है। मैंने कहा बस यही समाज चाहिए, नाश तुम्हें करोगे। जिसके माता पिता की आधुनिक सोच होनी चाहिए। आधुनिक सोच है महर्षि देव दयानंद सरस्वती की। द्वितीय स्तंभ में लिख के जाते हैं कि बालक की प्रथम गुरु जो है वो माँ है। ये है आधुनिक सोच। क्यों? क्योंकि माता मदालसा ने सारे पुत्र सन्यासी बनाती है। ये है आधुनिक सोच। अपने राजा की पत्नी है, लेकिन अपने पुत्रों को जब पालन करती है, जब घर पे भी पालती है, तो कहते हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोहनिद्राम, मदालसा एवं उवाच पुत्रम। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, ये संसार माया है, इसको त्याग दे। ऐसा कहकर के जब अपने राजपुत्र सन्यासी बना दिए, पति ने कहा देवी जी सारे पुत्र सन्यासी बना दोगी, राजा कौन बनेगा, राज्य कैसे चलेगा? तो कहा अब की बार जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं राजा बनाऊंगी। और वही संस्कार दिए और वो पुत्र राजा बना, उसने राज्य चलाया। ये संस्कार हमारे थे। तो हमको विचार करने की आवश्यकता है कि आज हमारे बच्चे, देखिए यहाँ तो बच्चे दिख भी रहे हैं, कुछ बड़े शहरों में जाइए आज बच्चों को एकत्रित करने के लिए अलग से क्लास लगानी पड़ती। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। मैंने चर्चा की थी विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुरा। हे परमेश्वर, हमारे संपूर्ण दुख, दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। दुखों को, दुर्गुणों को और दुर्व्यसनों। आप विचार करो, आपको छोटी सी आदत कर गई, एक उदाहरण देते हो, आप कहेंगे आज तो पीछे ही पड़ गए, बीड़ी बीड़ी बीड़ी, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वही है। गुटखा तो गिने चुने लोग खाएंगे, वो अलग में खाया जाता है, लेकिन हमारे इधर बीड़ी बड़ा राष्ट्रीय भोजन है। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो बड़ा ही प्रिय है। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की घटना है। आप किसी बड़े बुजुर्ग से कहो पापा जी छोड़ दो, ताऊ जी छोड़ दो, तो क्या कहेंगे, अरे आदत है। बात बदलते रहेंगे लेकिन मुद्दे की बात पे नहीं आएंगे, वो बात ही नहीं आने देंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी, आपको पता होगा उनका नाम, पहला नाम क्या था जी, मुंशी राम। मुंशी राम थे, वकील थे स्वामी श्रद्धानंद। मद्यपान करते थे, मांसाहार करते थे, खूब खाते थे। कहते एक बार एक उनकी 2 किताबें हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी और बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और स्वयं भी पढ़ो। जीवन कैसे परिवर्तित होता है ये आपको स्वामी श्रद्धानंद से पता लगेगा। मुंशी राम, एक पुस्तक उनके पुत्र ने लिखी है, मेरे पिता। उनके पुत्र का नाम था इंद्र विद्या वाचस्पति। 2 पुत्र थे, एक का नाम था इंद्र विद्या वाचस्पति। उन्होंने पुस्तक लिखी है मेरे पिता, और एक स्वामी श्रद्धानंद ने स्वयं लिखी है। उस पुस्तक का नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। ये 2 किताबें आप अपने घरों में आज ही संकल्प लेके जाइए बच्चे कि अगले वर्ष जब यज्ञ होगा तब तक कम से कम 2 बार ये पुस्तकें पढ़ चुके होंगे। जो वो जा रहे हैं, वो कहते एक व्यक्ति टोकरा लेके जा रहा था और उसमें मुर्गा को लेके जा रहा था, पशुओं को लेके जा रहा है। कहते मैंने उसको देखा, उसका एक पैर लटक रहा था और मुझे बड़ी घिन उत्पन्न हुई देख करके। अब खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन देखने में तो घिन उत्पन्न होती है। और कहते मुझे बड़ी घिन उत्पन्न हुई, अरे कैसे लेके जा रहे हैं, इसमें भी तो प्राण है। कहते बड़े सारे विचार मन में आ गए। अब जो विचार मन में आ गए, वो कहते फिर मैंने सोचा तू इसको खाता है, कैसी विडंबना है, घिन भी उत्पन्न हो रही है और इसको खाता भी। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद मांसाहार नहीं खाऊंगा। अब वो तो स्वामी श्रद्धानंद है, उन्होंने संकल्प ले लिया। जब संकल्प ले लिया तो एक पार्टी में सभी मित्र आए हुए थे, मैंने बताया वकील थे पहले, अब सारे मित्र आए
हुए तो एक कटोरी में वो भी आया जिसका संकल्प लिया था इसको नहीं खाएंगे। अब संकल्प तो अकेले में लिया था, तो बार बार मन में आए खा ले नहीं खा ले, विचार तो आता ही है ना, मन में चलता रहता है संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प। अब कहते हैं मन में विचार आए, थोड़ी देर विचार करने के बाद उस कटोरी को उठाया और बहुत तेज से धरती में दे के मार दिया। अब लोगों ने कहा क्या हो गया, मक्खी आ गई। अब वही है ना, बेईमान आदमी भी बड़ा ध्यान रखता है, मक्खी तो नहीं आ गई, कुछ और तो नहीं आ गया, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं आज के बाद मांसाहार नहीं खाऊंगा। लोगों ने कहा अच्छा संकल्प ले लिया था तो छोड़ देते, कटोरी अलग रख देते, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा मैंने अकेले में संकल्प लिया था और संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, अगर मैं अकेले में संकल्प लेता तो मैं तोड़ सकता था, लेकिन सबके सामने संकल्प ले रहा हूं तो मैं इसको तोड़ नहीं सकता। उस दिन के बाद उन्होंने मांसाहार नहीं खाया। शराब पीते थे, एक दिन संकल्प लिया, रात को पी करके आए और पत्नी शिवदेवी 12-1 बजे का समय सर दबा रही थी। उनके 3 गुरु थे, स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश और पत्नी शिवदेवी। 12-1 बजे का समय वो इनकी आंखें खुलती है, अपनी पत्नी को देखते हैं, तू सोई नहीं। उन्होंने कहा स्वामी आप नहीं सोए तो मैं सोई नहीं। भोजन नहीं किया आपने? तो उन्होंने कहा आपके भोजन के बिना मैं भोजन कैसे करती। अब वो कहते हैं मेरे को इतनी ग्लानि उत्पन्न हुई कि एक महिला जो मेरे कारण भूखी है भोजन नहीं किया क्योंकि मैंने नहीं किया, और मैं इतना पतित हूं कि मैं पी के आ रहा हूं, मैं मद्यपान करके आ रहा हूं। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद नहीं पीऊं, और वो व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद